एक तो गाना और बहुत अच्छा है हमारे, उंगली में काटो ततैया और पिछवाड़े में घुस गए ततैया, जवाब देना। ये एपी सिंह है। तो मैं ये कह रही हूँ सर, मुझे तो लगता है जो ये कह रही थी 15 मेरी बात, हो गए हैं। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। उंगली में तो काट लिया ततैया ने, चूतड़ों में किस भैया ने काटा ये तो बताओ। पिछवाड़े में किस भैया ने काटा उसे बता दो। बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। बुरा मत मानना, बुरा मत नहीं मानना बहन जी। नहीं सर। सर ये पता क्या बोलिए है, बहन, आगे बोलिए। इसके तहत ये जो इसको चोटें लगी हुई है, जो गैस तोड़ी गई है, वो गैस ऐसे नहीं तोड़ी गई है, यहाँ मारकूट हुई है, गैस तोड़ी गई है किसी चीज से, तो ये गैस चूल्हा इसकी उंगली में लगाई गई है, इसके पैर तोड़े गए हैं। अब बेशरम औरत को चाहे कितना दे कुछ बोल ले, तो डेली पिटती है, डेली कुटती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पहचाना, बिल्कुल वो ही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर ये इसकी झूठ की दुकान कब तक चलेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग आ गई है, इसकी झूठ की दुकान कब तक चलेगी। सरिता बहन मेरी बात सुनिए, जो चूल्हा, गैस का चूल्हा जो प्रपोज कर रही है, मेरे यहाँ जो चूल्हा आया हुआ है कम से कम उसको 17-18 साल हो गए मेरे यहाँ के चूल्हे को, गैस चूल्हा को। मेरे यहाँ से चूल्हा में मेरे कहीं दिक्कत करी ना। ये सब साला पैसा पैसा, अरे पैसा आ जाओ ना, जेवर कोट में आ जाओ ना, वहाँ मेरे जूनियर बड़े मुस्टंडा है एकदम, बहुत मुस्टंडा है, देंगे बहुत बढ़िया है एकदम। सरिता बहन, सरिता काटे बहन, कभी आइए आप, जेवर आ जाइए प्लीज, आइए। जरूर भाई, जरूर 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 जरूर। भाई ने बुलाया और बहन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर। और मैं कोर्ट नहीं बुला रहा आपको, मैं अपने घर बुला रहा हूँ आपको, आइए आप। मेरी मतलब मेरा घर नहीं है, मेरी झोपड़ी है, आप आइए कभी। हो सकता है कि मैं आपको ऐसी सुविधा ना दे सकूं आपके घर जैसी, पर कुछ वेलकम तो मैं करूंगा ही। मैं एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, ठीक है आपने इनकी बेल करवाई, जिस हालतों में करवाई, आप जो ये कृत्य कर रहे हैं उससे क्या आपका जी नहीं कर रहा है कि मेरे को इस महिला को बाहर नहीं रखना चाहिए था, जिसे उसने झूठ बोल के और ये कहता कि मैं पहले नहीं जानता था। महसूस हो रहा है मुझे बहुत, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, मैं खुद। इनके कृत्य देखिए ना, ये अगर दिन से पता चला मोमिन सर ने इनकी गोदी खोलना शुरू कर दिया है, उस दिन से ये मोमिन सर पे क्या एलिगेशन लगा दिया है। क्या इसको राइट है? जो यहाँ के सिटीजन नहीं है, बोल दूं हाँ बोल दूं। हाँ बिल्कुल। आप बहन हो मेरी, आपके सामने बोलता अच्छा नहीं लगूंगा मैं। यदि आप पुरुष होते तो मैं बोलता। उसके लिए आप कुछ भी बोलिए, पूरी छूट है। वो बेगैरत औरत है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। मोमिन सर के घंटा पे लटक जाइयो तो जब भी माफी ना मिलेगी, ऐसा ना। और बता रहा हूं मैं सीमा तुझे, एपी सिंह तेरे साथ तो सो रहा है, एपी सिंह, और एपी सिंह तुझको कोई नतीजा देगा नहीं, तेरा फायदा तो उठाएगा वो एपी सिंह, पर तुझे कोई सिला नहीं देगा। कितना फायदा उठाना था उठा लिया, उसको पता है कि अब इससे मेरा कोई लेना नहीं है भाई, इसमें जाना सरिता बहन, मैं भी कहते कहते रुक गया। एक कहावत मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैं जरा भी बताऊंगा नहीं मैं, और अगर मैंने बताई ना तो एपी सिंह की गाना में साले में पतंगा लग जाएंगे हरामखोर के। लगा दो ना सर, आपके सामने मैं नहीं ना, मेरी बात से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, मोमिन सर गए वहां पे,
नेपाल में गए इस रूम में सरिता बहन, बहुत बुरी कहावत है वो, बहुत बुरी कहावत है वो कि मैं नहीं कह सकता। आपको फोन पर बता दूंगा मैं, आप यदि कहोगे कि हाँ कह दो तो मैं कह दूंगा। आप मेरा सवाल ले लीजिए। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि सर बहुत कंफ्यूज हो, और मोमिन सर से हमने पूछा नहीं और हमने ये भी नहीं पूछा क्योंकि हम आगे के वो नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस रूम में ये थे दोनों के दोनों लैला मजनू वहाँ पे नेपाल में, उसमें 3 बेड लगे हुए थे, 3 बेड लगे हुए थे। तो क्या ये 3 बेड उस टाइम पे भी लगे थे जब ये मर्दानी की चेक करने गई थी? और ये क्या क्या किसी को पता है कि इसने किसकी मर्दानी की चेक की? क्योंकि अब ये नीचे को हाथ नहीं लगाने देती है, उसको कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। वो एक्सप्लेनेशन हमारी सरिता सिस्टर बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं, मतलब उसको हाथ नहीं लगाने देती है। तो अब हमें ये चाहिए कि उस कमरे में अगर 3 बेड थे तो वो 3 बेड किसके लिए थे? कह रही है हमने वहाँ पे फेरे लिए, हमने वहाँ पे शादी की, वहाँ पे एक बंदा अंदर जाए तो दूसरा बाहर निकलने के लिए उस बंदे को साइड में होना पड़ेगा जब जाके। एपी सिंह नेपाल में इनके साथ था। हाँ यही तो सुनना चाहते थे, यही तो सुनना एपी चाहते सिंह थे। नेपाल में इनके साथ था। एपी सिंह की साजिश थी कि इसको भारत में बुलाया। एपी सिंह भी नेपाल में था और एपी सिंह ने 3 बेड के चक्कर में सचिन को निकाल दिया बाहर, अपना मजा लेता रहा। लेकिन सुन भाई, बुढ़े मेरी बात सुन यार, कितनी हवस की खोपड़ी है इसकी। सचिन का तो सीटी हो गया, सीटी स्कैन। मैं बता रहा हूँ, आपने कभी भी लाइव में देखा होगा, एपी सिंह की लाइव में देखा होगा, तो सचिन कहाँ है बताइए मुझे आप, कहाँ है पीछे उनका दरबान बना रहता है, वो दोनों मुंह की तरह बैठे रहते हैं, उनके पीछे दरबान बना रहता है। मेरी बात, एक वीडियो डाली थी अभी उसने, तो कुर्ता पजामा पहन के नहीं है ऐसा कि गुलाम हैदर ने ये करा, अंसार बनी है। अबे झंडू सचिन, मैं सचिन से भी कहना चाहता हूँ, सचिन से भी बताना चाहता हूँ मैं, अबे तुझको धोखा मिलेगा, धोखा मिल गया, धोखा मिल गया, धोखा मिल गया। हाँ जी। जिस दिन इनकी समझ में नहीं आने वाला। आज इनके, मैं नहीं बता रहा आपको, मैं फोन पर बताऊंगा मैं आज का मामला क्या था। नहीं, जनता भी सुनना चाहती है ना, आप खुल के बता सकते हैं, जनता भी सुनना चाहती है। सर बिल्कुल, देखिए सरिता बहन, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं लाइव में नहीं बता सकता। मैं नहीं, उससे मिलती जुलती बातें जो भी है एपी सिंह को, लेकिन सुनिए, मैं एपी सिंह पूता साली को मैं देखना पसंद नहीं करता। मैं यदि एपी सिंह की कोई वीडियो आती है तो मैं खाली अपना रिफ्रेश होने के लिए उसकी वीडियो देख लेता हूँ बस, और कुछ नहीं। एज ए मनोरंजन। डॉली जी तिहाड़ जेल में आपने, डॉली दीदी को लिखा हुआ है, डॉली जी आपने तिहाड़ जेल में सीमा के लिए बोला सीट हम बुक करवा दी। कोई वो नहीं, दीदी को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी कानून ने कर रखी है, और कानून ने उसका जो इंतजाम किया हुआ है, बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ है। ये पछताएगी, रोएगी, लेकिन एपी सिंह इसको मिलने नहीं जाएगा, कभी नहीं। एपी सिंह ने जितना फायदा उठाना था वो उठा चुका है। एपी सिंह इससे ना मिलने जाएगा, ना एपी सिंह इसको छुड़ाने जाएगा, ना एपी सिंह इसकी हियरिंग पे जाएगा। एपी सिंह सिर्फ अपनी हियरिंग पे जाएगा तो अपने ले जाएगा। और मैं एपी सिंह को बोलती हूँ, ये धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, वो एक रेपिस्ट है। उस रेपिस्ट को बाहर लाने का आपका क्या औचित्य है वो हमें समझ में आ गया है। आपने उसको जितने दिन तक आपने उसको रखना है, जितने दिन तक उसको आप बोलोगे कि भाई सीमा तेरे हवाले है, आपने सीमा के पैसे खाने हैं और उसको अपना आसाराम बापू को सीमा के हवाले करना है।
बस आपका यही वो है उनको बाहर निकालने का, बाकी आपका कोई मकसद नहीं है। आज तक तो आपने उनको बाहर नहीं निकाला, आज तक तो आपने उस रेसिस्ट को बाहर नहीं निकाला। वो इतना बीमार हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, वो तो आपने आवाज नहीं उठाई कि भाई वो बीमार है तो उसको घर छोड़ दो। आज आपको उसकी रेसिस्ट की याद कैसे आ गई? क्यों? आपको पैसे कमाने हैं इसलिए, आपको सीमा उसको देनी है इसलिए। खबरदार, अगर उस बच्चों को कोई आवाज आई तो सीमा को आप टुकड़े करके बांटो, चाहे वो साबुत बांटो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चों को कुछ हो गया एपी सिंह जी ना, तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। उन बच्चों के साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो गई ना, जिस तरह से तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, तो तू तो आया फिर एपी सिंह तू तो गयो। ये हरामखोर कह रहा है जी, ये हरामखोर कह रहा है, बच्चों से पूछ रहा है कि उससे इसका जो हैदर का जो बड़ा बेटा है उससे पूछ रहा क्या बनोगे? क्या वकील बनूंगा? कैसे बनोगे? मामा जैसे। नाम क्या है मामा का? एपी सिंह। अबे झंडू, तू साले अपने जैसा इसको वकील बनाएगा तू? हरामखोर।